निश्चित कल 100% मिलता ही है, तो माँ को तो फल मिलेगा। अब बेटा जो था, इससे बेटा को धुंधकारी को जलाकर मार डाले। अचानक आज मन में आया किसके, गौकर्ण महाराज के, कि मैं घर जाता हूँ। जैसे ही घर गए, ताला पड़ा हुआ था बड़ा वाला, जैसे ही ताला खोला और ताला खोल करके जैसे ही अंदर प्रवेश किए, तो साथियों जो महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी तो होते हैं, तो रात्रि के तीसरे प्रहर में अकेले बैठे थे महात्मा जी घर। अचानक याद आ गया, अरे बोले मुझे तपस्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो जो धुंधकारी महाराज है, जहाँ पे अकाल मृत्यु हुई थी, जिसे वेश्याओं ने पकड़कर मार डाली थी, वहीं पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जाप प्रारंभ हुआ, साथियों कहा जाता है कि जिस भवन में, जिस घर में कभी दीपक नहीं लगे, तो वो घर में प्रेत का निवास हो जाता है। तो पंडित जी के घर में प्रेत का निवास तो हो ही गया था, क्योंकि 6 माह से कोई दीपक लगा नहीं था। वेश्याओं का राज हो चुका था, वेश्याएं सामान लेकर भाग चुकी थी और धुंधकारी पड़े हुए प्रेत बनकर के, है ना। अब रात्रि के समय जैसे नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ हुआ, जहाँ परमात्मा का नाम होगा वहाँ प्रेत टिकने वाला नहीं है। जैसे नाम हुआ, तो जो खम्भे में बांध के मारी थी ना वेश्याओं ने, वो खम्भ रात में हिलने लगा, खम्भ हिलने लगा। अरे खम्भ क्यों हिल रहा है भाई? तरह तरह की आवाज आने लगी, कभी गधे की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी लोमड़ी की आवाज, कभी ऊंट की आवाज, कभी शियार की आवाज, और डरावनी आवाज आने लगी। रात्रि का समय, रात्रि के 2 बज रहे, पंडित जी के भवन में कोई नहीं, पंडित जी अकेले बैठे हुए हैं। कौन? गौकर्ण महाराज। तरह तरह से आवाज आने लगी और पूरी धरती ही डोलने लगी। अरे भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, धरती क्यों डोल रही है? रात्रि का समय था। जैसा ही सामने देखे तो खम्भ हिल रहा था और खम्भे में बंधी हुई हड्डी हिलने लगी, हड्डी हिल रही खम्भे में। अरे बोले भाई कौन हो, प्रकट होते क्यों नहीं, कौन प्रकट हो, प्रकट हो जाओ। तो प्रकट नहीं हो रहे थे। उस समय हाथ में जल लिया, किसने? गौकर्ण ने, गाय के बेटे ने जल लिया और पढ़ा मंत्र। ओम जटा कटाश ब्रह्मलिंप निर्झरी श्रमा, विलोल विच्छवल्लरी विराजमान मूर्धनि, दगत दगत गजवलम ललाट पट्ट पाव के, किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक्षणम मम प्रगट हो। जैसे ही चल पड़ा उस खंबे पर, अभी मंदिर जल भगवान शिव जी के तांडव का जलता गुरुदेव हमारे पास बैठे हैं बड़े भैया। जैसे ही चल पड़ा तो देखते ही देखते वो खंबे से प्रकट हुई लंबी छाया। रात्रि के 2 बज रहे हैं, सामने प्रेत आ गया, सामने खड़ा हो गया, लंबी दुबली पतली छाया। भाई कौन हो तुम, कौन हो? और पंडित जी के मकान में क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? हाथ जोड़ के बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्म्यहं धुंधकारिति नामः, स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले भैया, बोले भैया, बोले भैया कह रहे हो? कौन भैया, कैसे भैया, कहाँ का भैया? भगवान जी यहाँ मुझे दिया। बोले भैया अहम भ्राता तुदुष्प्रियम, भैया मैं आपका भाई हूँ। बोले भाई कैसा भाई? नहीं माला नहीं पहनता। अहम भ्राता तुदुष्प्रियम, बोले भैया मैं आपका भाई हूँ। भाई? बोले क्या नाम तुम्हारा? धुंधकारिति नामः, भैया मैं आपका भाई हूँ, मेरा धुंधकारी ऐसा नाम है। स्वकीयनेव दोषेण, क्या बोलते हैं? स्वकीयनेव दोषेण, मतलब स्वयं के किए गए कर्मों के कारण
स्वयं के पाप के कारण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वयं के किए गए कर्मों के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। बोले राम 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 राम, धुंधकारी तू? हाँ भैया, मैं आपका भाई भाई। हो धुंधकारी, क्यों भाई? ये प्रेत बनकर क्यों पड़ा है? ये भूत क्यों बन गया? भाई प्रेत कैसे बन गया? तेरे प्रेत बनने का कारण क्या है? बोले प्रेत क्यों बन गया? आपके प्रेत बनने का कारण क्या है? बोले भैया आप तो जानते ही हो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, शिक्षकों से उपद्रव करते रहा, प्रेम कुछ ज्यादा ही मिल गया, इस प्रेम के कारण मैं बिगड़ गया। कहाँ गया? कचमड़ी पटेल साहब, राय साहब। तो बोले भैया मैं इस प्रेम के कारण बिगड़ गया, मैंने मेरे भगवान जैसे पिता को घर से निकाल दिया, उनसे अभद्र पूर्वक मैंने व्यवहार किया, जिनके कारण जिनकी माँ कुआं में कूद कर प्राण त्याग दी। ब्राह्मण होने के बाद भी मैंने भक्ष अभक्ष वस्तुओं का सेवन किया, वेश्या गमन किया, शराब मदिरा भी पिया, इस कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, जो ब्रह्मत्व था वो नष्ट हो गया। और भैया मैं प्रेत बनकर के पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे वेश्याओं ने जलाकर मार डाला, सामग्री लेकर भाग गई है। मैं प्रेत बनकर पड़ा हुआ भैया, मैं भूत बन गया हूँ। इस पंडित जी के भवन से मैं कहीं बाहर जा आ नहीं सकता, इसी भवन में रहता हूँ। सामग्री रखी है, मैं देख सकता हूँ, मैं छू सकता हूँ, पर मैं खा नहीं सकता। मैं पानी देख सकता हूँ, पर मैं पी नहीं सकता, मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। भैया मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे मुक्त करवाइए भैया। मैंने बहुत ही पाप किया है। कौन कह रहा है? धुंधकारी कहने लगा। किसे कह रहा है? अपने भाई गौकर्ण को। गौकर्ण ने कहा हाँ भाई, मैंने सुना था कि तुम्हारे कारण पिताजी ने घर को त्याग दिया, पिताजी घर छोड़कर चले गए, माँ कुआं में कूदकर प्राण दे दी, और मैंने सुना कि तुम्हें वेश्याओं ने जला के मार डाला था, तो मैंने तुम्हारे लिए पिंडदान भी किए। मैं गया जी भी गया था, मैं पुष्कर भी गया, मैं इलाहाबाद भी गया, नर्मदा जी भी गया, साड़िया भी गया, इतने पिंडदान किया, पर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तुम मुक्त क्यों नहीं हो मेरे भाई? धुंधकारी बोला भैया मेरे निमित्त मेरे लिए तुम एक नहीं हजारों गया श्राद्ध कर लोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। पहली बात तो मैं तुम्हारा भाई हुई नहीं, मैं तुम्हारे गोत्र का हुई नहीं भैया। तुम ऋषि की संतान हो, तुम गौ के गर्भ से जन्म लेने वाले गौ माता के बालक हो, मैं मानव का बालक हूँ, और मैं सगा बेटा भाई तुम्हारा नहीं हूँ, मेरी गोत्र ही अलग है, इसे मुक्ति हमारी हो नहीं सकती। और नंबर 2, मैंने ऐसा जगत में अपराध किया है, धरती पे रूप माँ बाप का, मेरे माँ बाप को कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि मेरे कारण मेरी माँ कुआं में कूदकर प्राण दे दी, मेरे पिता मुझे छोड़कर चल दिए। जब मेरी माँ चल दी, मेरे पिता चले गए, मुझे वेश्याओं ने आग मुंह में छोड़ करके मुझे मार डाले। भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, ये भूत का जीवन है, प्रेत का जीवन, ना मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। प्रेत मतलब को न मरे न जिए, जो बीच की अवस्था है। मैं ऐसा प्रेत बन के पड़ा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, और मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। ओहो, जैसे ही सुना गौकर्ण महाराज ने कहा भैया मैं तेरा बड़ा भाई, तुझे